जय श्री राम। मेरा आज का विषय रहेगा जून 2021 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। गोचरीय घटनाएं, गोचर में चल रहे हुए ग्रह आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां फिक्स रहती हैं, जबकि ब्रह्मांड में ग्रह हमेशा गतिशील रहते हैं, इसलिए उसको गोचर कहा जाता है, यानी ग्रहों का चलना। जब जब गोचर चलेगा, ग्रह चलेंगे, मूवमेंट होगी, व्यक्ति विशेष को लाभ या हानि के संकेत आने की पूर्ण संभावनाएं बनेंगी। उसी से संबंधित स्थितियों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि जून के महीने में जो गोचरीय घटनाएं हैं वो कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाली है। कर्क राशि, कर्क लगन के लोगों के लिए वो समय कैसा होने वाला है। उस दौरान देखेंगे तो मंगल अपनी नीचस्थ अवस्था में चल रहे होंगे। वहीं बुध शुक्र का योग, जो कि एक अच्छा राजयोग ही माना जाता है, लेकिन बन रहा है आपकी राशि से द्वादश में। सूर्य राहु, जो कि धीरे धीरे पास आते आते ग्रहण दोष में लिप्त हो जाते हैं, वो आपके लाभ स्थान में होंगे। वहीं शनि सप्तम में चल रहे हैं, लेकिन अब हो जाएंगे वक्री। बृहस्पति, जो कि सदैव धन कारक शुभ धन दाता है, वो आपकी राशि से अष्टमस्त होंगे। केतु आपकी बुद्धि स्थान पर विचरण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि 26 मई और 10 जून 2021 में पड़ेंगे दो ग्रहण। वो ग्रहण आपकी राशि से एकादश और पंचम पर पड़ेगा, यानी जब जब ग्रहण जिस भी भाव पर पड़ता है, उस भाव से संबंधित फलों में कमी आ जाती है। साथ ही साथ जब मैं भाव से संबंधित बात करता हूं कि आपकी राशि से एकादश, जहां से आपको लाभ मिलना है, जहां से आपको सोर्स ऑफ इनकम पैदा होनी है, जब वहां पर ग्रहण आए तो समझ लीजिएगा आपके धन पर ग्रहण लगने के योग हैं। आपके धन के ऊपर नुकसान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका पैसा फंस सकता है, आपका पैसा कहीं रुक सकता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट सूर्य का भी है। कौन है सूर्य? धन देने वाले ग्रह। आपकी राशि से धनदायक ग्रह एकादश में चल रहे होंगे। उसके साथ साथ 14 जून को ये भी राशि परिवर्तन करके व्यय स्थान में पहुंच जाएंगे, यानी एक महीने के समय में आपको अपने ऊपर बहुत पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपका पैसा कुछ समय के लिए रुक सकता है, फंस सकता है, लेकिन पैसा आपका मरेगा नहीं। आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, लेकिन उसमें देरी के साफ तौर पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रहण में लिप्त है वो। तो बहुत ज्यादा संयम से काम लेना होगा आपको। वहीं आपकी राशि से पंचम में भी ग्रहण पड़ेगा। संतान के साथ वैचारिक मतभेद आ सकते हैं। पेट से संबंधित रोग या परेशानी आपको आ सकती है। अगर महिला है तो उनको अगर इस दौरान कोई गर्भ से संबंधित स्थितियां हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। गर्भ धारण नहीं हो रहा है, मिसकैरेज से संबंधित स्थितियां आ सकती हैं। कोई ऑपरेशन होना है, संतान होनी है, तो उसमें सिजेरियन डिलीवरी के योग अचानक से बनते दिखाई देंगे। तो ये तो थी एक ग्रहण की स्थिति, जिसके कारण मैंने आपको यहां बताया है। अब आप देखिएगा कि आपकी राशि जो कि कर्क है, कर्क राशि है और कर्क लगन, दोनों में चंद्र मंगल देव देखिएगा यहां चल रहे हैं। और मंगल कौन है? नीच के हैं। अब आप देखिएगा कि चंद्रमा के ऊपर जब नीच मंगल का ट्रांजिट हो, तो चंद्रमा होते हैं मन के कारक। उसके ऊपर एक बहुत ही जोशीले ग्रह, एग्रेशन देने वाले ग्रह नीच के मंगल का ट्रांजिट हो, तो आप कभी भी अपना आपा खो सकते हैं। आपको कभी भी एग्रेशन आ सकता है, आप कभी भी जल्दबाज हो जाएंगे, जिसके कारण आपको नुकसान होगा, हानि के संकेत हो जाएंगे। वो हानि आपकी शारीरिक हानि भी हो सकती है, मानसिक हानि भी हो सकती है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी चौथे भाव पर, तो घर की सुख शांति भंग होने की संभावनाएं हैं। क्रोध के कारण घर के सुख शांति में अभाव देखा जाएगा। वहीं इसकी सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव में बैठे हुए वक्री शनि पर पड़ती है, तो क्या होगा? पति पत्नी के बीच में किसी अन्य व्यक्ति विशेष की वजह से रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।
किसी प्रकार की गलतफहमी जन्म ले सकती है, जिससे दोनों के बीच कोई विवाद या डिस्प्यूट्स हो सकता है, क्योंकि ये ग्रह तो अपनी ही राशि में मजबूत रहेगा। वक्री होने के कारण इसके फल देने में कुछ प्रॉब्लम होंगी, लेकिन ये ऐसा वक्री ग्रह अचानक से फल देने वाला भी होता है और मंगल तुरंत एक्शन लेने वाला है। यानी देरी है बस आपको कोई कलह खड़े करने की, कोई विवाद की, फिर देखना वो कितना बड़ा रूप आपके सामने ले जाएगा। आपकी राशि से मंगल भले ही योग कारक हैं, लेकिन योग कारक ग्रह जब भी फल देता है जब आप अपने सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल करें। आपके बुद्धि स्थान में केतु है, मंगल की राशि में है, और वो मंगल नीच काऊ के लगन में है कि आपकी बुद्धि आपके मन के ऊपर हावी हो गई। आपने बस ठान लिया कि नहीं आज तो झगड़ा करना ही होगा, आज तो मुझे बोल ही देना है, आज तो मैं चुप रहूंगा ही नहीं या चुप नहीं रहूंगी, मैं आज खुलकर सामना करने वाला हूं। तो उन चीजों के कारण आपको ये देगा ग्रह हानि, जिससे आप अपने कर्म का भी नुकसान करेंगे। ये कर्म के साथ साथ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के कर्म भी कहलाते हैं। यानी जो आप रोजाना के रूटीन में कर्म करते हैं, उन खराब रूटीन के कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहां से सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, आपके कर्मों को भी देखा जाएगा। आप कैसे कर्म कर रहे हो, अच्छे हैं, बुरे हैं, गलत हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, वहीं से आपके व्यवसाय का, आपके चरित्र का निर्माण होता है। तो उस लिहाज से इसका ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि ये आपकी राशि और लगन में आया है, तो ये तो पहली कोशिश यही करेगा कि आपको अच्छा ही दे, लेकिन मन का संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं आप देखिएगा कि राशि से अष्टमस्थ बृहस्पति भी हैं, उन बृहस्पति पे नीच के मंगल की अष्टम दृष्टि है। कौन है बृहस्पति? धन के बहुत बड़े कारक, धन का सुख देने वाले हैं, और आपकी राशि से अष्टमस्थ चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वही चीज के धन नाश में आप स्वयं सहयोगी हैं। बृहस्पति तो यहां से आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके सुख स्थान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं मंगल यहां से बैठकर सुख स्थान और बृहस्पति दोनों पर दृष्टि दे रहे हैं। यानी बृहस्पति का काम होगा सेव करना, आपका काम होगा उसको प्रॉब्लम देना, आपको स्पॉइल कर देंगे आप उस चीज को, और जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कारण रहेगी, आप अपने ऊपर संयम नहीं रख पाए, आप अपने इमोशंस पर, अपने क्रोध पर, अपने एग्रेशन पर संयम नहीं रख पाए, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हुई। तो आप देख लीजिएगा कि आपके इमोशंस और जो भी व्यवहार है उससे आपको कितना नुकसान हो सकता है, उनको कंट्रोल करने से कितना फायदा हो सकता है, वो भी आप देखिएगा। क्योंकि बृहस्पति भाग्य भवन के मालिक हैं, षष्ठेश भी हैं, तो बीमारी भी दे सकते हैं, आप अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, यात्रा के दौरान चोट भी लग सकती है, कहीं से गिर फिसल भी सकते हैं जिससे नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज्यादा उसके लिए आपको ध्यान अपना रखना होगा। साथ ही साथ बुध शुक्र का योग देखिए कहां बन रहा है, द्वादश में। कौन है बुध? द्वादशेश और तृतीयेश हैं। यानी ये वो ग्रह है जो भागा दौड़ी से फायदा देगा, टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, ट्रांसपोर्ट के कार्यों से फायदा दे देगा, मित्रों के सहयोग से फायदा दिला देगा। साथ ही साथ ऐसी यात्रा हो सकती है जो दूर की यात्रा हो, या दूर के लोगों से संपर्क साधकर आपको कोई काम मिल जाए, आप किसी योजना पे काम करना शुरू कर दे, वहां से आपको लाभ मिल जाए। क्योंकि द्वादश अगर व्यय खर्च के लिए और यात्राओं के लिए कहलाता है, तो ये आपके कर्म से तीसरा भी है। यानी आपके एफर्ट्स काम आएंगे, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकालना पड़ेगा, उनके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। आपका लाभेश और चतुर्थेश भी है, यानी घर के सुख को छोड़ो, घर के मोह को भंग करो, घर के सुख के चक्कर में मत रहो कि यहीं बैठ के सब काम करूंगा, नहीं मैं बाहर निकलूंगा, मुझे बाहर के लोगों से संपर्क बनाना है जिससे मुझे लाभ लेना है। फिर आप देखिएगा कि आपका लाभ का मालिक भी 12वें में है, यानी लाभ कहां से मिल रहा है? दूर से जुड़कर। घर के सुख में कमी आ रही है, यानी दिन रात आप अपने लिए एक कर देंगे, कभी भी कहीं भी जाना पड़ेगा उसके लिए आप रहेंगे तुरंत तैयार। फिर देखिएगा आपको ये ग्रह कितना अच्छा फायदा देगा, क्योंकि बुध और शुक्र अपने आप में बहुत अच्छे गणितज्ञ भी माने जाते हैं, आपकी अच्छी सोच भी यही चीज तय करते हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यानी इसको मैं द्वादश में बैठने के बाद भी खराब नहीं कहूंगा,
क्योंकि यहाँ शुक्र मित्र की राशि में है और बुध स्वयं राशि में होंगे। तो अपना आपको बहुत अच्छी तरीके से इस दौरान ख्याल भी रखना होगा, अपने निर्णयों का भी ध्यान रखना होगा, अपनी इच्छाओं का, अपने एग्रेशन को दबाना होगा। कोई भी चीज है वो बहुत लंबे समय तक कभी नहीं रहती। आज अगर ट्रांजिट खराब है तो कल को वो ट्रांजिट अच्छा भी होगा, लेकिन आज की स्थिति के चक्कर में आप अपने भविष्य पे लात मार रहे हैं, ये गलत बात है। उन चीजों का साफ तौर पर ये मंगल दिखा रहा है कि ये आपके भाग्य के स्वामी को पीड़ित कर सकता है, आपके कर्म को, आपके दिमाग को, आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो इन चीजों का आपको रखना है बहुत ज्यादा ध्यान, क्योंकि ग्रहण भी पड़ेगा। उस ग्रहण से कोई भारी नुकसान आपको नहीं दिखाई देता है। हाँ, अगर कुंडली के अंदर दशाएं खराब चल रही हैं और इस प्रकार की स्थिति भी आ जाती है तो शायद ये आपके लिए कुछ घातक साबित हो सकता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से ज्योतिषाचार्य से उस चीजों को चेक करा लेना चाहिए। लेकिन ये गोचरीय घटनाएं हैं, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करती हैं। तो इन सब चीजों का रखें आप ध्यान। भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करें, रुद्राष्टकम करें, शिवाष्टकम कर सकते हैं, लिंगाष्टकम का पाठ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं आपसे। इन सब चीजों से ही आपको छुटकारा मिल जाएगा और आराम भी मिलेगा। तो ये था जून महीने का मासिक राशि फल। कर्क राशि वालों के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।